मौलाना साहब ने कहा कि सेंसिटिव मुद्दों पर देश से बात करनी चाहिए। नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में वक्फ जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर देश से कोई बात ही नहीं की। देश तो सवेरे जाना अखबार से कि वक्फ में खेला हो गया, तब सेंसिटिव नहीं था, तभी गुलगुला था। अभी सुतली बम हो गया। ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और मैं बता दूं धर्मेंद्र भाई, जो लोग कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं ना, और करे खूब बहा देंगे, उनकी एक वीडियो आया था। जगदम्बिका पाल बैठे, भाजपा के सदस्य बैठे, सपा के बैठे, आम आदमी संजय सिंह है, अब ओवैसी है, और सब कॉफी पी रहे और कुकीज खा रहे और ठहाके लगा रहे, चुटकुले सुना रहे। जेपीसी की बैठक आया था कि नहीं आया था? जो करे हम खूब बहा देंगे, मुसलमानों खूब बहा देंगे, वो करे यार कॉफी मंगवाओ। क्या मौलाना साहब ने ना देखा हो तो मैं भेज दूंगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमको मालूम है। और मौलाना साहब लिख के रख लो, मुझे नहीं पता बिल पास होगा कि नहीं होगा, लोकतंत्र, अरे ये लोकसभा का प्रेरोगेटिव है, लेकिन पास हो जाएगा तो गुलेल भी नहीं चलेगी कहीं देश में। क्या ये जान लो? नहीं मुझे बता दो, कश्मीर में गुलेल चली? नहीं, नहीं चली ना। वो भी दिल का मसला था, मां के कुछ लोग। अब वो जो कश्मीर वाले भाई साहब थे जो नजरबंद किए गए थे, जो अब शासन में है, अब वो क्या कर रहे? ताजा ताजा सेब तोड़ के और छुरी काट काट खा रहे, मौज ले रहे। कहे ना वो खूब आ रहे, उनका खून और बढ़ रहा है, चेहरे में चमक आ रही है। कहां गलतफहमी में मौलाना साहब खूब बहा देंगे लोग? क्यों खूब आ देगा कोई, और क्यों बहाना चाहिए? पार्लियामेंट पर भरोसा रखा जाना चाहिए। इस देश के मन का आईना लोकसभा है। किसी को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि लोकसभा के निर्णय को देश का निर्णय ना माने। देश का निर्णय कैसे आ सकता है अलग सिवाय लोकसभा के? और मुझे रास्ता बता दो। कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी वाले जो कहे वो देश है, समाजवादी पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं वो जो कहें वो देश है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो 12 सदस्य हैं वो जो कहें वो देश है? नहीं ना, देश वो है जो पार्लियामेंट लोकसभा कह रही है। वही ना चुन के लोग पहुंचे हैं। इस देश ने खुद को चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा के सदस्यों को दी है। मौलाना साहब, इज दैट क्लियर? वो जो निर्णय लेंगे वही निर्णय देश का निर्णय माना जाना चाहिए, और देश के निर्णय के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। और रही बात जनमत संग्रह की, राय मशविरा की, तो मैं कहूंगा कि मनमोहन सिंह और नरसिंह राव ने क्या कब जनमत संग्रह किया था और कब राय मशविरा किया था, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाल पाया। और जेपीसी की तो ओवैसी साहब से लेके और संजय सिंह तक ने अंत तक बैठक नहीं छोड़ी। इतने अच्छे माहौल में बैठक होती थी मौलाना साहब, नहीं तो पहले दिन छोड़ देते, नहीं छोड़ी ना, अंत तक रहे हैं, पूरा सिनेमा देखा है, टीए भी लिया है। इसलिए ये मत कहिए। हां ये ठीक है, विपक्ष की उम्मीद 4 लोगों पर, चंद्रबाबू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान पर। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बिल लेकर आएगी, जैसा कि संकेत है कि 2 तारीख को लेकर आएगी, तो स्वाभाविक उसने अपना कील कांटा दुरुस्त किया होगा, अपना प्रबंधन दुरुस्त किया होगा। लेकिन फिर भी सस्पेंस रहेगा, विपक्ष के लोगों की भी धुकधुकी तेज रहेगी, और देश की नजरें, सारे लोगों की नजरें इन 4 राजनेताओं की पार्टियों पर होंगी। टीडीपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल। ऊंट किस करवट बैठेगा, इधर या इधर, ये तब पता लगेगा जब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर वोट हो रहा होगा। धन्यवाद। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा
राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।